Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall do another topic and that is मैसेज राइटिंग. आज हम मैसेज राइटिंग का टॉपिक करेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज मैसेज राइटिंग, कि मैसेज राइटिंग होती क्या है, मैसेज लेखन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल नो अबाउट मैसेज. A message is a short piece of information that you give to a person when you cannot speak to him directly. एक मैसेज, एक संदेश, एक शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक छोटी सी सूचना है दैट यू गिव टू ए पर्सन, जो आप किसी व्यक्ति को देते हैं व्हेन यू कैनॉट स्पीक टू हिम डायरेक्टली, जब आप उससे डायरेक्टली बात नहीं करते या डायरेक्टली बात नहीं कर सकते. तो सपोज करो कई बार टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है और आप जिससे बात करना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो आप जिससे बात करते हैं उसको ये कह देते हैं कि भाई ये मैसेज है और ये मैसेज जो है आप लिख कर छोड़ देना, ताकि वो व्यक्ति जब घर पहुंचे तो उस मैसेज को पढ़ ले. तो यानी आपने जो मैसेज तो दे दिया लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से दिया, आप उससे डायरेक्टली बात नहीं कर पाए. आपने टेलीफोन किया कि भाई आप सपोज करो भाई शाम का जो है डिनर नहीं कर सकते घर पर, लेकिन उस समय आपकी बेटी ने मतलब वो फ़ोन उठाया और बेटी को भी जो है ट्यूशन जाना है और मदर उस समय कहीं गई हुई है, तो मदर के लिए मैसेज छोड़ना है कि फादर आज मीटिंग में है और शाम का डिनर नहीं करेंगे. तो उस स्थिति में फादर ने जो है ये कह दिया कि ठीक है, आप अपनी मदर के लिए जो है मैसेज जो है छोड़कर चली जाना. तो वो रिटर्न मैसेज जो है छोड़कर जाएगी ताकि जब मदर घर आए तो उस मैसेज को पढ़ ले. तो इस तरह से अ मैसेज इज ए शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गिव टू ए पर्सन, जो आप उस व्यक्ति को देते हैं व्हेन यू कैनॉट स्पीक टू हिम डायरेक्टली, जब आप उससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते. जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि फादर ने फ़ोन किया, बेटी ने उठाया, बेटी को भी कहीं जाना है, तो वो अपनी मदर को डायरेक्टली तो नहीं दे पाएगी फादर का मैसेज, इसलिए वो फादर का जो मैसेज था वो एक पेपर पर या कहीं डायरी पर या कहीं भी लिख कर छोड़ जाएगी ताकि मदर आने पर उसको पढ़ सके. तो वो मैसेज जो है फादर का वो मदर तक जो है वो इनडायरेक्टली पहुंचा है बजाय के डायरेक्टली के. हालांकि जो संदेश फादर देना चाहते थे वो पहुंच तो गया लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली. तो मैसेज के रूप में जो है उसको हम लिखते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज मैसेज राइटिंग. अ मैसेज इज ए शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गिव टू ए पर्सन. मैसेज एक शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप एक व्यक्ति को देते हैं जब आप उससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते. तो मदर तक वो मैसेज पहुंचा विद अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन जो है उसकी जो बेटी जिसने टेलीफोन पर उससे बात की थी वो छोड़ कर गई. कई बार हमें क्वेश्चन में टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन मिल भी जाती है और कई बार हम इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लो फादर का फ़ोन आया था और वो जो है उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वो एक मीटिंग में है और आज शाम का डिनर नहीं कर पाएंगे. ये बातें उन्होंने अपनी बेटी को बताई. बेटी वही बात ए पीस ऑफ पेपर पर लिख के चली गई, उस वो मैसेज लिख के. और मैसेज को कैसे लिखते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो जो फादर का मैसेज उन्होंने पीस ऑफ पेपर पर लिख दिया और वो छोड़ गई अपनी मदर को पढ़ने के लिए ताकि आकर वो पढ़ ले और उसी हिसाब से फिर डील करे. तो ये होता है मैसेज, इस तरह से पहुंचाए जाते हैं. और कैसे लिखते हैं इसका मैं आपको पूरा फॉर्मेट समझाऊंगा. एग्जाम्पल देखें. व्हेन your mom leaves a message for you to read in her absence after you come back from school. ये दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया था. When your mom leaves a message, जब आपकी मॉम आपके लिए एक मैसेज छोड़ जाती है to read in her absence, जो आप उसकी एब्सेंस में पढ़ें, after you come back from school, जब आप स्कूल से आते हैं. सपोज करो ये दूसरा एग्जाम्पल है कि आप मान लो स्कूल में गए हुए हैं और आपकी मॉम को भी कहीं जाना होता है, तो वो आपके लिए मैसेज छोड़ जाती है जिसे आप पढ़ सकते हैं. तो मैसेज कैसे लिखे जाते हैं उसके लिए हम पूरा प्रॉपरली ये वीडियो बनाया है.
Thus, message writing is a means of conveying information from one person to another for any reason. इस तरह से मैसेज राइटिंग एक इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का साधन है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से. समटाइम्स, कभी कभी, द मैसेज मीडियम इज टेलीफोनिक, कभी कभी मैसेज का मीडियम टेलीफोनिक होता है. मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में सारा. बट द पर्सन टू होम द मैसेज इज इंटेंडेड इज नॉट अवेलेबल, लेकिन जिस व्यक्ति को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं या आपका देने का इरादा है वो अवेलेबल नहीं है. जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया फादर और डॉटर की बातचीत का. अनदर पर्सन रिसीव्स द मैसेज, दूसरा व्यक्ति उस मैसेज को रिसीव करता है जो कि मतलब उसकी डॉटर ने किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया. एंड गिव्स इट टू द अदर इन रिटन फॉर्मेट, और दूसरे को जो है वो रिटन फॉर्मेट में देता है, जो वो बेटी जो है वो अपनी मदर के लिए छोड़ कर गई, जिसमें उसने लिखा कि फादर का टेलीफोन आया था और उन्होंने ये लिखा है कि वो आज मीटिंग में होंगे, उनको घर आने में देर हो जाएगी और शाम का डिनर नहीं कर पाएंगे. अभी आपको मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ. फादर rang me up to say that he would be in a meeting, and he also added that he would not attend the dinner as he will be late in coming home. ये जो बात थी ये मैसेज में लिख दिया और नीचे वो जो है बेटी जो है अपना नाम लिख जाएगी. तो सबसे पहले अब कैसे हम इस मैसेज को लिखते हैं वो देखें. मैसेज राइटिंग फॉर्मेट सैम्पल, मैसेज राइटिंग फॉर्मेट का सैम्पल है, मैसेज लिखने का फॉर्मेट है ये. मेक श्योर टू फॉलो दिस 5 पॉइंट्स इन मैसेज राइटिंग फॉर्मेट. इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करने का बारे में ज़रूर ध्यान रखें मैसेज राइटिंग फॉर्मेट के दौरान. तो सबसे पहले आप लिखेंगे मैसेज एट द टॉप, ये आपका हेडिंग होगा, और मैसेज शुड बी इन कैपिटल लेटर्स. देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल राइट द डेट. जिस डेट को आप मैसेज लिख रहे हैं वो डेट लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में आप टाइम लिखेंगे. भाई इस समय जो है आप ये मैसेज छोड़ रहे हैं, इस समय आपने ये मैसेज लिखा है, ताकि आने वाला व्यक्ति उसको पढ़ सके कि भाई ये मैसेज इस टाइम पर लिखकर छोड़ा गया है. तो फर्स्ट यू विल राइट ऑन द टॉप मैसेज, दैट विल बी द हेडिंग. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड डेट, एज आई हैव रिटन 22 May 2021, but you will not write in the exam or in the books, we don't find the date, but you can write while leaving a message 22 May 2021 for example, and on the right hand side I have written the time 11:15 AM. 11:15 मैंने यहाँ पर टाइम लिख दिया. फिर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन जो है वो अभिवादन होता है. जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया डियर मॉम ऑब्लिक फादर. अब जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि फादर का मैसेज आया था, वो अपने वाइफ से बात करना चाहते थे लेकिन फ़ोन उठाया बेटी ने, तो बेटी ने फिर अपनी मॉम के लिए मैसेज छोड़ा, तो वो क्या लिखेगी डियर मॉम. और फादर के लिए छोड़ना हो तो फादर हो जाएगा. सैल्यूटेशन लिखने के बाद आप एक लाइन खाली छोड़ के लास्ट में लिखेंगे नेम अपना, जो कि एड्रेसर होता है. जैसे मान लो मैंने भी आपको जो एग्जाम्पल दिया उसमें वो बेटी जो है अपना नाम लिख जाएगी. आपको एग्जाम्स में नाम दे रखा है कि कौन ये मैसेज लिखेगा, तो आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर जो है. तो ये 5 पॉइंट्स, सबसे पहले मैसेज, फिर डेट, फिर टाइम, फिर सैल्यूटेशन और लास्ट में एड्रेसर का नेम. ये 5 पॉइंट्स आप ध्यान रखें. अभी जो हमने ये 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, इनको एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. वैसे उस फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपको ये 5 पॉइंट समझा चुका हूँ. सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया हेडिंग, जिसे हम कहते हैं शीर्षक. एट द टॉप द मैसेज विल बी रिटन इन बोल्ड एंड कैपिटल लेटर इन द मिडल ऑफ द फॉर्मेट. फॉर्मेट के बीच में मैसेज को आप बोल्ड और कैपिटल लेटर में सबसे पहले लिखेंगे ऊपर. सेकंड आता है डेट एंड टाइम. एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द पेज, मैंने आपको बताया था पेज के लेफ्ट में राइट द डेट, डेट लिखेंगे. एंड राइट हैंड साइड राइट द टाइम, और राइट हैंड साइड मैंने आपको बताया था टाइम जो 11:15 लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने द डे यू आर राइटिंग द मैसेज, जिस दिन आप मैसेज लिख रहे हैं. फिर आता है सैल्यूटेशन, मैंने आपको बताया था अभिवादन. बिफोर राइटिंग द मेन कंटेंट बॉडी ऑफ द मैसेज
it is important to address the reader so that one avoids making mistake and appears polite. Before writing the main content, बॉडी का जो मेन कंटेंट है वो लिखने से पहले मैसेज के, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द रीडर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसको, रीडर को ये एड्रेस करना, सो दैट वन अवॉइड्स मेकिंग मिस्टेक एंड अपीयर्स पोलाइट, ताकि जो मिस्टेक जो है वो ना हो सके और ये पोलाइट अपीयर करे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था सैल्यूटेशंस में, डियर मॉम या डियर फादर, दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद हम लिखते हैं बॉडी ऑफ द मैसेज, कलेवर। बॉडी ऑफ द मैसेज यानी कलेवर, यानी इसको हम शरीर कह सकते हैं किस्म से, बॉडी ऑफ द मैसेज। बॉडी ऑफ द मैसेज में आपको क्या लिखना होता है ये देखें, दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ राइटिंग द मैसेज। दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ राइटिंग द मैसेज। मैसेज लिखने के लिए ये सबसे मेन कंटेंट होता है बॉडी। इसमें आप क्या करेंगे, प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू विल हैव टू टेल द पर्सन यू आर अनेबल टू कॉन्टैक्ट। इसमें आप पूरी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेंगे दैट यू विल हैव टू टेल द पर्सन, कि जो आप उस पर्सन को देंगे यू आर अनेबल टू कॉन्टैक्ट, जिससे आप भी संपर्क नहीं कर सकते। और मान लो जैसे मैंने अभी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बताई थी आपको, और सारा मैसेज फादर ने डॉटर को दे दिया था, लेकिन डॉटर अपनी मदर को डायरेक्टली नहीं दे पाएगी क्योंकि उसे भी ट्यूशन्स के लिए जाना है। तो वो क्या करके जाएगी, जो भी फादर ने सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी जो है एक पीस ऑफ पेपर पे जो है लिख कर जाएगी और उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देगी, क्योंकि वो भी जो है अपनी मदर से कांटेक्ट अब नहीं कर सकती क्योंकि उसे भी जो है ट्यूशन्स के लिए जाना है। तो कई बार क्या होता है कि आमतौर पर जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है उसमें व्यक्ति डायरेक्टली उस व्यक्ति से बात नहीं करता, और जिस व्यक्ति को मैसेज छोड़ता है उसे भी कहीं जाना होता है, तो वो फिर उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए मैसेज है उसके लिए मैसेज छोड़ कर जाता है और उसमें वो पूरी इन्फॉर्मेशन लिखता है जो उसे बताई गई है। इंक्लूड ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन इन इट, इसमें पूरी महत्वपूर्ण सूचना को शामिल करो, सो दैट इट अट्रैक्ट्स द अटेंडेंट, ताकि ये पाने वाले को जो है आकर्षित लग सके। तो मैसेज की जो बॉडी है उसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि जो है मैसेज रिसीवर को जो है वो अट्रैक्ट करे, और उसमें हेडिंग, डेट एंड टाइम, सैल्यूटेशंस, बॉडी और एड्रेसर जो है, ये सारे पांचों पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जो बॉडी जो है वो मैसेज लिखने का प्रमुख कंटेंट है। सारी सूचना प्रदान करें जो आप उस व्यक्ति को देना चाहते हो जिससे आप संपर्क नहीं कर सकते। इसमें सारी महत्वपूर्ण सूचना को सम्मिलित करें ताकि यह पाने वाले को आकर्षित करें। अगला पॉइंट आता है एड्रेसर। एड्रेसर का मतलब होता है पता लिखना, या जो मैसेज लिखता है वो अपना पूरा पता लिखेगा। पता में हम नाम लिख सकते हैं खाली जो है। व्हेन यू हैव रिटन द बॉडी ऑफ द मैसेज, जब आप मैसेज की बॉडी को लिख चुके होते हैं, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, पेज की लेफ्ट साइड में राइट योर नेम और व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, अपना नाम लिखें या जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है वो लिखें, सो दैट द रीडर कैन नो, ताकि जो मैसेज को पढ़ेगा आने के बाद उसे पता लग सके कि ये मैसेज किसने भेजा है या किसने छोड़ा है। तो ये है मैसेज राइटिंग के 5 पॉइंट्स, हेडिंग, डेट एंड टाइम, सैल्यूटेशन, बॉडी और एड्रेसर। रिमेंबर की पॉइंट्स ऑफ मैसेज राइटिंग फॉर्मेट। While writing message, you must keep the following points in mind. So remember key points of message writing format. First one, message should always be enclosed in a box. मैसेज को आप हमेशा बॉक्स में enclosed कर दें. Second, word limit should not exceed 50 words. मैसेज 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Third, use appropriate language that the reader is comfortable reading. appropriate language का यूज करें, यानी उपयुक्त भाषा का प्रयोग करें ताकि पढ़ने वाला जो है उसको पढ़ते वक्त कंफर्टेबल महसूस करे, सुविधाजनक महसूस कर सके.
फोर्थ पॉइंट है डोंट मेक ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं करें। फिफ्थ है इंक्लूड द करेक्ट डेट लिखें और टाइम लिखें व्हेन कंपोजिंग द मैसेज, जब आप मैसेज को कंपोज कर रहे हैं। तो इन की पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखें मैसेज लिखते वक्त। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू write a message. Now we are taking an example of message writing that I have already explained, but then also you should know how the question comes for message writing. See the question first. You are Ritika, going to tuition class, receiving a phone call from your father's and told that he would be late and that he would not be able to attend dinner because of an important meeting. Please write a message to inform your mother who has gone to meet her friend at her house. यहाँ पर हमें टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन नहीं दी गई है, लेकिन टेलीफोन पर क्या बताया गया था वो सारा यहाँ पर उल्लेख है। कई बार हमें टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से भी अपने आप मैसेज लिखना हो सकता है। तो देखें यहाँ पर यू आर रितिका, आप रितिका हैं, आप ट्यूशन क्लास में जा रही हैं, आपने अपने फादर का फ़ोन कॉल रिसीव करा है और उन्होंने बताया है कि वो लेट हो जाएंगे एंड वुड नॉट बी एबल टू अटेंड डिनर, और डिनर को अटेंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से। तो यहाँ पर तीन बातें हैं, एक तो वो लेट हो जाएंगे घर आने में, दूसरा जो है डिनर अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग वो अटेंड करेंगे। तो ये बातें आपको मैसेज में लिखनी है। प्लीज़ राइट ए मैसेज टू इन्फॉर्म योर मदर, अपनी मदर के लिए ये एक मैसेज लिखें। हु हैज़ गॉन टू मीट हर फ्रेंड एट हर हाउस, जो अपनी सहेली के पास गई है उसके घर, ताकि मदर जब अपनी सहेली के घर से वापस आए तो उस मैसेज को पढ़ सके जो फादर ने दिया है। क्योंकि आप भी ट्यूशन में जा रही हैं, तो रितिका जो है वो खुद भी ट्यूशन पे जा रही है, तो फादर का मैसेज जो है अपनी मदर के लिए छोड़कर जाएगी, जो अपनी फ्रेंड के हाउस से वापस आने के बाद उसको पढ़ लेगी। तो देखिए मैसेज कैसे लिखते हैं, वही फॉर्मेट भी बताऊंगा साथ में आपको। सबसे पहले हेडिंग मैसेज इन कैपिटल लेटर्स, देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड डेट 22 मई 2021 सपोज कर लें। फिर राइट हैंड साइड में टाइम 4 PM लिख दिया, भाई 4 बजे जो है आप ये मैसेज लिख रही हैं कि फादर जो है आज रात को जो है लेट आएंगे, इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करेंगे और डिनर नहीं कर पाएंगे। डियर मदर फिर देख लिया आपने, ये सैल्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? सैल्यूटेशन। उसके बाद बॉडी ऑफ द मैसेज, फादर कॉल्ड टू इन्फॉर्म, फादर ने फ़ोन किया था ये इन्फॉर्म करने के लिए दैट ही वुड बी लेट, सारा हम ऊपर से ले रहे हैं कि वो लेट हो जाएंगे। फ्रॉम द ऑफिस से, ड्यू टू एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक महत्वपूर्ण मीटिंग की वजह से। एडिंग दैट, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, एडिंग दैट लिख देते हैं हम, ताकि हमारा मैसेज जो है अट्रैक्टिव लगे। दैट ही वुड नॉट अटेंड द डिनर आइदर, कि वो डिनर भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो जो मैसेज फादर ने देने के लिए कहा था वो पूरा रितिका ने लिख दिया है अपनी मॉम के लिए। क्या लिखा? फादर कॉल टू इन्फॉर्म, हम ये भी कह सकते हैं फादर रैंग मी अप, ये लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। फादर रैंग मी अप दैट ही वुड बी लेट फ्रॉम ऑफिस, कि वो ऑफिस से लेट हो जाएंगे। ड्यू टू एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से। एडिंग दैट, साथ में ये ऐड किया कि दैट ही वुड नॉट अटेंड द डिनर आइदर, कि वो डिनर भी नहीं करेंगे रात को। डिनर का मतलब रात का खाना। तो बाद में रितिका ने अपना नाम लिख दिया, इसको कहते हैं हम एड्रेसर। तो हमने मैसेज के ये पॉइंट्स थे, सबसे पहले हेडिंग मैसेज का, फिर डेट, टाइम, सैल्यूटेशन, और फिर इसकी बॉडी, और लास्ट में जो है एड्रेसर। ये पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। मैसेज की प्रैक्टिस अभी हम बाद में और डिटेल्स में करेंगे। तो यदि आपको हमारा मैसेज राइटिंग का टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।